महाभारत महाभारत महाभारत। पांडव लाक्षागृह से निकलकर जंगलों से होते हुए एक चक्रनगर पहुंच गए थे और ब्राह्मणों के वेश में भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां आरंभ कर दी थी। पांचाल नरेश द्रुपद ने पहले द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवाने की इच्छा की, किंतु उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की सूचना मिलते ही पांडव ब्राह्मणों की मंडली के साथ एक चक्र नगरी से पांचाल के लिए रवाना हो गए। बड़ी हुई दाढ़ी और केशों के साथ ब्राह्मण के वेश में उन्होंने पांचाल प्रदेश में प्रवेश किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। द्रुपद ने स्वयंवर की सारी तैयारियां कर रखी थी, जिसमें मंडप के मध्य में एक धनुष पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। एक यंत्र के माध्यम से वो मछली तीव्र वेग में घूम रही थी। राजा द्रुपद ने अब स्वयंवर की घोषणा करते हुए कहा, जो भी राजकुमार उस धनुष से नीचे पानी के प्रतिबिंब में देखते हुए घूमती हुई मछली की आंख पर तीर लगा देगा, उसके गले में मेरी पुत्री द्रौपदी वरमाला डालकर अपने वर का चयन करेगी। इस स्वयंवर में दूर दूर से पराक्रमी राजकुमार आए थे, जिसमें सभी कौरव, जरासंध, शिशुपाल और श्री कृष्ण भी शामिल थे। अब हाथी पर विराजमान होकर द्रौपदी अपने भ्राता के साथ स्वयंवर स्थल पर आई। अब स्वयंवर प्रारंभ हुआ और एक एक करके राजकुमार आते गए और लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। कई शूरवीर और पराक्रमी राजकुमार भी स्वयंवर में पराजित होकर अपमानित हुए, जिसमें दुर्योधन, जरासंध और शिशुपाल जैसे योद्धा भी थे। अब कर्ण की बारी आई तो सभा में उत्साह फैल गया, क्योंकि कर्ण भी एक महान धनुर्धर था। कर्ण ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन अंत में धनुष उनके हाथ से उछलकर उनके मुंह पर लग गया। अपमानित कर्ण भी वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। अब ब्राह्मणों की मंडली के मध्य से एक ब्राह्मण निकला जो अर्जुन था, लेकिन उनको उसके वेश के कारण कोई पहचान नहीं पाया था। अब अर्जुन से धनुष हाथ में लेकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष से तीर लगाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें देखकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए कि एक ब्राह्मण ने कितनी वीरता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब अर्जुन ने धनुष चलाया और उनका तीर सीधा मछली की आंख में लग गया और उसे देखते ही उत्साही सभा उनके सम्मान में खड़ी हो गई और उनकी प्रशंसा करने लगी। अब द्रौपदी ने शर्त के अनुसार ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। ये सूचना अपनी माता को सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव चले गए, लेकिन भीम अपनी भाई की रक्षा के लिए वहीं खड़ा रहा। अब राजकुमारों के बीच हलचल मच गई कि एक ब्राह्मण किस तरह यह स्वयंवर जीत सकता है। इस विप्लव को कम करने के लिए श्री कृष्ण प्रयास करने लगे और उधर भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर अपनी माता के पास कुटिया की ओर चल दिए। इस बात की सूचना जब द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पता चली तो वो उनके पीछे चला गया। धृष्टद्युम्न ने अनुमान लगाया कि वो पांडव ही थे, क्योंकि उन्होंने कुटिया में कुंती को पहचान लिया था। ये सूचना लेकर वो अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचे। अब राजा द्रुपद के बुलावे पर पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने द्रुपद को अपना वास्तविक परिचय दिया और द्रुपद खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि उनकी इच्छा अनुसार अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया था। अब माता की आज्ञा और सबके सम्मति से द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से हो गया। द्रौपदी के स्वयंवर की खबर जब हस्तिनापुर में विदुर तक पहुंची तो वो बहुत प्रसन्न हुए। विदुर ने पांडवों के जीवित होने और द्रौपदी स्वयंवर की खबर धृतराष्ट्र को सुनाई और वो बहुत प्रसन्न हुए।
उधर दुर्योधन को जब पांडवों को जीवित होने की खबर पता चली तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। उसको पता चला कि पांडव लाक्षा ग्रह से एक सुरंग के माध्यम से निकलकर सुरक्षित वन में चले गए थे और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी से विवाह कर लिया और अधिक शक्तिशाली हो गए थे। अब दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ गई थी और फिर से पांडवों के विनाश की योजना में लग गए। दुर्योधन को पता लग गया कि पांडवों को राजनीति का काफी अनुभव हो गया और उसका साथ कोई नहीं छोड़ेगा। अब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को पांडवों से संधि कर आधा राज्य देने को कहा, लेकिन दुर्योधन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से सलाह ली, लेकिन उन्होंने भी दुर्योधन को यही सलाह दी और उन्होंने बताया कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कौरवों का विनाश होगा। विदुर से सलाह लेने पर भी वही बात की। अंत में दुर्योधन के सबके सलाह के अनुसार पांडवों को आधा राज्य देने के लिए विवश होना पड़ा। अब द्रुपद के पास रह रहे पांडवों को हस्तिनापुर आकर आधा राज्य देने की सूचना पहुंची। अब हस्तिनापुर में उनके पांडवों के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो गई। अब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर उनको आधा राज्य सौंप दिया गया। धृतराष्ट्र की सलाह पर पांडवों ने खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना ली ताकि पांडवों और कौरवों के बीच द्वेष न रहे। खांडवप्रस्थ उस समय एक बहुत पुराना नगर था जिस पर उनके पूर्वज राज करते थे। पांडवों ने उस नगर का पुनर्निर्माण करवाकर उस नगर का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया और सुखपुर पांडव द्रौपदी के साथ और माता कुंती के साथ उस नगर पर राज करने लग गए। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाठ की, शब्द दिग्घोषित